वेलकम टू classes.vinitachauhan.com। classes.vinitachauhan.com में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, एनवीएस की तैयारी काफ़ी दिन हमारे चैनल पर चल ही रही थी। अब एनवीएस की तैयारी के बाद आप लोगों की मांग तैयारी भी आपको करवाई जाए, तो जीके के लिए हम अपने चैनल पर जीके की तैयारी शीघ्र ही शुरू कर रहे हैं। करतार सिंह सर के द्वारा आपको जीके की कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्लासेस दी जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में राजस्थान में जो वैकेंसियां निकली हुई है उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं और उनका कौन सा सिलेबस है और किस किस टाइप से सिलेबस का डिवीजन किया हुआ है और उनमें कितनी सिमिलरिटी है, मतलब उनमें कितनी समानता है, मतलब उसके बारे में आपको अवगत करवाने आया हूं दोस्तों। आज का जो अपना टॉपिक है वो पढ़ाई को लेके नहीं है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड ही वो बात है जो अपन आज समझना चाहेंगे दोस्तों। आज जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, वो कर रहा हूं कि राजस्थान में आज बड़ी तादाद में वैकेंसियां निकली हुई है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से क्या है कि स्टूडेंट इनमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम कब होगा, पता नहीं एग्जाम लगेगा भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एग्जाम जितने भी हैं, जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष की वैकेंसी आ रखी है, रीट की आने वाली ही है और अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक इसका भी एग्जाम हो जाएगा। आरपी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी निकल रखी है, पटवार की वैकेंसी निकल रखी है, स्टेनोग्राफर की 1000 पदों की समथिंग की वैकेंसी आ रखी है, जेई की वैकेंसी निकल रखी है। तो इन तमाम वैकेंसियों में राजस्थान के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण वेटेज है और उसी वेटेज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसी चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से क्या है, एक क्रैश कोर्स की प्लानिंग की है दोस्तों। और उस क्रैश कोर्स के माध्यम से इन जो पुस्तकालय अध्यक्ष, राजस्थान पुलिस, पटवार, थर्ड ग्रेड टीचर, इनका जो सिलेबस है, स्टेनोग्राफर का, जयन का यानी जूनियर इंजीनियर का जो सिविल्स में वैकेंसी आ रखी है, तो उन सब का हमने एक बार ब्यूरो तैयार किया है और वो निष्कर्ष निकाला है कि क्यों ना अपने क्रैश कोर्स लेकर आए और ताकि बच्चों को जल्दी से इसको प्रोवाइड करवा पाए, ताकि अब एग्जाम को बहुत टाइम नहीं है फ्रेंड्स, तो बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम हो जाएंगे। सभी एग्जाम, जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष का एग्जाम भी जल्दी होने वाला है, पटवार का भी होने वाला है, राजस्थान पुलिस का भी जुलाई में संभवत है। तो इनको मद्देनजर रखते हुए क्या है कि राजस्थान का जितना भी जीके है, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, तो ये कवर करवाने का ठाना है दोस्तों। तो इसमें जो पुस्तकालय अध्यक्ष, राजस्थान पुलिस, इनका जो सिलेबस है दोस्तों, वो लगभग 99% है ना दोस्तों, समान है। और 1% यानी एक आध टॉपिक अगर उधर उधर है ना, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, आपको अलग से तैयार करवाएंगे दोस्तों। तो इसमें क्या है कि राजस्थान का, अब आपका क्वेश्चन ये रहता है दोस्तों कि सर हमारा जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। दोस्तों ये पहले क्लियर कर देता हूं मैं, पुस्तकालय अध्यक्ष, राजस्थान पुलिस, थर्ड ग्रेड, स्टेनोग्राफर, जेई और राजस्थान पुलिस, इनमें जो पटवार, इनमें जो सिलेबस है, इन सारी वैकेंसीज का वो एक समान ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, केवल 1% आप उसको बोल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2% का डिफरेंस आप मान सकते हो। वो 2% जैसे ही जो कॉमन टॉपिक है वो कंप्लीट होने के बाद में 2% टॉपिक को भी हम लोग क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे दोस्तों। क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अब रही बात कि अपने को तैयारी कैसे करनी है, कई स्टूडेंट तो लगभग 2 साल से 3 साल से भी तैयारी में जुटे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पिछले 6 मंथ से तैयारी कर रहे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 साल में भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों
अपने को वही चीजें ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 साल से भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है? क्योंकि अपने को पता ही नहीं रहता है पहले। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं, आज मैं आपकी कमजोरियां नहीं गिना रहा हूं दोस्तों, ना ही आपको ये बता रहा हूं कि मतलब आपने यहाँ पे कमी कर दी, लेकिन फिर भी अगर अपने से जो कमी हुई है, जो कमजोरियां हमें दिखाई दे रही है, उनको मद्देनजर रखते हुए एक क्रैश कोर्स लाया जा रहा है। और उस क्रैश कोर्स में ये सारी चीजें है ना, जितनी भी मेरे को लगी कि जैसे एक तो 2 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, वो भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट है जो 6 महीने में ही एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। तो एक इस दिमाग को सेट करके ना एक क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। उस क्रैश कोर्स में है ना, इस बात पे सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है कि स्टूडेंट को कम समय में ज्यादा नॉलेज कैसे अपन प्रोवाइड कर पाए। क्योंकि अब उतना ज्यादा समय तो है नहीं, साल भर का समय, 1.5 साल का समय, 8 महीने का समय, 7 महीने का समय, ये तो है नहीं अपने पास में। अपने पास में लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में बेहतर ढंग से कैसे अपन स्टडी को अंजाम दे सकते हैं। तो उसके लिए जो मैंने प्लानिंग तैयार की है वो ये है दोस्तों, मोटा मोटा बता देता हूं। पहला तो एक तो ये क्वेश्चन आपके माइंड से बिल्कुल डिलीट हो जाना चाहिए कि सिलेबस में डिफरेंट है। सिलेबस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर सिलेबस में डिफरेंट भी है तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3% का डिफरेंस आपको लग सकता है दोस्तों। और वो भी अगर टॉपिक्स है तो उनको भी अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब सिलेबस में आपको वो डिफरेंस क्यों दिखाई देता है वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आप सोचते हो कि राजस्थान का एक टॉपिक का नाम लेता हूं कोई सा भी, जैसे राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार। अब आप सोचते हो कि अपने को तो स्थिति और विस्तार पढ़ना है। अब आपने कोई भी गाइड ली और पढ़ डाली। अब आपको यही पता नहीं है कि उस स्थिति और विस्तार में सब डिवीजन भी होते हैं। जैसे पहले स्थिति देख लिया, फिर उसका विस्तार देखेंगे, फिर उसमें जिला गठन भी है, उसमें संभागीय व्यवस्था भी है, उसमें क्षेत्रफल भी है, उसमें सीमावर्ती जिले भी हैं। कितने टॉपिक्स हो गए। अब आपको कहीं लिखा हुआ जाता है कि राजस्थान पुलिस में सिलेबस है सीमावर्ती जिले, तो आप ऐसे सोचते हो स्थिति और विस्तार तो है ही नहीं। वो स्थिति और विस्तार का एक पार्ट है दोस्तों। क्या है? स्थिति और विस्तार का एक पार्ट है, तो उसी में तो आ रहा है वो, तो अपने को पढ़ना होता है दोस्तों। तो इस क्रैश कोर्स में अपन छोटे छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सारे बिंदुओं को एक सेटअप के अकॉर्डिंग एक लिमिटेड टाइम में कवर करना है। सबसे बड़ी बात यह है इस क्रैश कोर्स की। दूसरी बात, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी तथ्य हैं जीके के, जितने भी बिंदु है, इन बिंदुओं को अपन लोग क्या करेंगे, पूरे ढंग से विस्तार से कवर करेंगे। ये नहीं है कि कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको शॉर्ट में पढ़ के छोड़ दिया, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा होगा इसमें कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उनके बारे में सारी नॉलेज एकत्रित करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में सारी नॉलेज एकत्रित करना। तो दोस्तों जो भी मतलब स्टूडेंट है, मैं आपको इस बात से अवगत करवाना चाहता हूं कि अब मतलब अपने चैनल के माध्यम से एक क्रैश कोर्स के बारे में मैंने बता ही दिया। तो उस क्रैश कोर्स में हमने ये जिम्मा उठाया है कि संपूर्ण राजस्थान का जितना भी जीके है उस जीके को आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का। तो आप किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो आप अगर इस क्रैश कोर्स में अगर जुड़ना चाहते हो, अगर शामिल होना चाहते हो, तो चैनल के कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क करके हमें बता सकते हो कि सर हम ये क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको ये क्रैश कोर्स दिया जाएगा दोस्तों। तो अब इस क्रैश कोर्स में मैं जैसे आपको बताना चाहता हूं पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष की भी वैकेंसी है। उसमें जैसे सिलेबस है राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, तो राजस्थान का स्थिति विस्तार कांस्टेबल में भी है, पटवार में भी है, 3rd ग्रेड में भी है। अब दूसरा जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश सभी में है। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में भी डिवीजन है, जैसे पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती का पठार। तो आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो, उस शॉर्ट में लिख देता है ऐसे कि अरावली पर्वतमाला, तो आप सोचते हो कि यार अपने तो क्या है अरावली पर्वत। अब राजस्थान का भौतिक विस्तार लिख देता है, भौतिक विभाग लिख देता है, तो आप सोच लेते हो कि अरावली तो अपने को पढ़नी ही नहीं है, अरावली का तो कहीं नाम ही नहीं आया, तो अपने को अरावली भी पढ़नी होती है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अपन सारे जो जितनी भी वैकेंसीज है उनका सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक बार आपको बता देते हैं। मैंने एक वीडियो भी डाला है राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार, तो वो
फिर मैंने सोचा कि एक बार पहले आपको बताए तो सही कि हम ये सिलेबस आपको देने जा रहे हैं, तो आपको पता चल सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज मैंने आपको पढ़ाई नहीं करवा के ये बताना चाहा कि सारे जितनी भी वैकेंसीज है, राजस्थान का जो जीके है सारा आपको कंप्लीट दिया जा रहा है। तो आप मतलब इस कोर्स को परचेज कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।